नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हमने एक नई टेक्निक सीखी है जो कि आप देख ही रहे होंगे। आप अपनी भावनाएं ज़रूर व्यक्त करें कमेंट बॉक्स में, कैसी लगी आपको ये वाली टेक्निक। चलो तो फिर अब हम शुरू करते हैं अपना काम। आज अपन डिस्कस करेंगे चैप्टर 17 लोकोमोशन एंड मूवमेंट। इसमें टोटल जो है वो है 7 करेक्शन है, जो कि 4 करेक्शन तो अपने थ्योरी में और 3 करेक्शन जो है इसके डायग्राम में दे रखे हैं। तो आइए सबसे पहले थ्योरी के करेक्शन के बारे में बात करें। थ्योरी का करेक्शन सबसे पहले आप आ जाए यहाँ पर, इसके नीचे ये रहा। मैंने इसको लेबलिंग करते टाइम ऊपर नीचे हो गया था तो क्षमा करें। इसको 1 नंबर करेक्शन को मैंने 2 नंबर लिखा है, 2 नंबर को 1 नंबर हो गया, माफ़ करें। ठीक है, तो इसमें आप देखो तो हिंदी के एनसीईआरटी में यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन एक्टिनों से जुड़ी हुई ए रेखा भी अंदर की तरफ खिंच जाती है। इसी पॉइंट को आप यदि इंग्लिश के एनसीईआरटी में पढ़ते हो तो उसमें लिखा है कि द जेड लाइन अटैच टू द एक्टिन्स आर ऑल्सो पुल्ड इनवर्ड्स। इंग्लिश के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो जेड लाइन है वो अंदर की तरफ खिंच जाती है, जबकि हिंदी में लिखा है कि जो ए लाइन है वो अंदर की तरफ खिंच जाती है। तो आप यहाँ पर ये करेक्शन कर सकते हो। तो ये वाला हो गया सबसे पहला अपना करेक्शन। उसके बाद अपन बात करते हैं इसके आगे वाला करेक्शन, जिसको मैंने 1 नंबर दिया है, एक्चुअल में ये 2 नंबर करेक्शन है। तो इसमें क्या है कि जो कैल्शियम है इसकी वैलेंसी +1 दे रखी। हिंदी के एनसीईआरटी में कैल्शियम की वैलेंसी को +1 दे रखा, जबकि आप इसे को इंग्लिश के एनसीईआरटी में देखोगे तो +2 लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पर करेक्शन कर देना, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद अपन बात करते हैं 3 नंबर करेक्शन के बारे में। 3 नंबर करेक्शन जो है वो सबसे लास्ट वाले पेज में है। यहाँ पे इंग्लिश का भी ले आते हैं, सबसे लास्ट वाला कुछ ज़्यादा ही लास्ट हो गया। हाँ, यहाँ पे इस पे लिखा हुआ है कि जो माइस्थेनिया ग्रेविस है उसके बारे में लिखा हुआ। हिंदी के एनसीईआरटी में सबसे पहले अपन पढ़ते हैं, पहले लिखा हुआ है कि जो माइस्थेनिया ग्रेविस है एक 100 प्रतिरक्षा विकार जो तंत्रिका पेशी संधि को प्रभावित करता है। ठीक है, यहाँ तक सही है। हिंदी के एनसीईआरटी में यहाँ तक लाइन ये वाली खत्म होगी। इसके बाद आप देखो तो इंग्लिश के एनसीईआरटी में जो लाइन है उसमें लिखा हुआ है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू फटीग। ये वाली जो लाइन है कि लीडिंग टू फटीग करता है, ये वाली लाइन हिंदी के एनसीईआरटी में नहीं लिखी हुई, तो इसको आप हिंदी के एनसीईआरटी में जरूर लिखें। यहाँ पे लिख दें, ठीक है, कि लीडिंग टू फटीग माइस्थेनिया ग्रेविस से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद जो 4 नंबर करेक्शन है वो इसी के नीचे में जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी है इसमें लिखा हुआ। हिंदी के एनसीईआरटी में पढ़ो कि हिंदी में लिखा है कि विकारों के कारण कंकाल पेशी का अनुक्रमित अपहासन क्या होता है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी। ठीक है, तो कौन से विकार, ये इंग्लिश के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं उसके कारण मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो सकती है। तो यहाँ पर विकार की जगह क्या आएगा, आनुवांशिक विकार। ठीक है, तो यहाँ तक अपने हो गए थ्योरी के 4 करेक्शन कंप्लीट। अब अपन बात करेंगे डायग्राम के करेक्शन के बारे में। डायग्राम में टोटल कितने करेक्शन थे, टोटल 3 करेक्शन है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला करेक्शन है इसके पहले डायग्राम में। सबसे पहला डायग्राम इसका कौन, ये 3 नंबर करेक्शन है डायग्राम का। हाँ, सबसे पहला करेक्शन है इसके डायग्राम नंबर 1। डायग्राम 1, हाँ हीरा। ठीक है, इसमें आप देखो तो हिंदी, ओ सॉरी, दोस्तों अभी कैमरा गिरते गिरते बचा है। कैमरा तो क्या, फ़ोन ही है। ठीक है, तो हम बात करते हैं हिंदी के एनसीईआरटी में डायग्राम। ठीक है, करेक्शन इसमें सबसे पहला करेक्शन आप देखो कि इसमें लिखा हुआ है कि पेशी तंतु। ठीक है, जब आप इसी को इंग्लिश के एनसीईआरटी में देखोगे तो मसल फाइबर, ठीक है, किसकी, मसल सेल की। जो ये मसल्स फाइबर दिखा रखे हैं किसकी है, मसल सेल की। ठीक है, ये वाला पॉइंट हिंदी के एनसीईआरटी में नहीं दे रखा। 1 नंबर हो गया डायग्राम का। इसके बाद 2 नंबर डायग्राम का है जो इसी के नीचे लिखा हुआ है कि रक्त कोशिका लिखा हुआ है। इसी को आप इंग्लिश के एनसीईआरटी में देखो तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि रक्त ब्लड कैपिलरीज। तो हिंदी में आएगा कि रक्त केशिका, कोशिका नहीं आएगा। ये बहुत जगह ऐसे गलतियाँ हैं हिंदी में कि केशिका को कोशिका लिख दिया है। जैसे आप पहले वाले चैप्टर में देखा था 14 नंबर चैप्टर, उसमें भी ऐसे ही बहुत 2-3 गलतियाँ, 2 थी शायद। तो यहाँ पे भी इसको आप करेक्शन करते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं 3 नंबर करेक्शन डायग्राम में। डायग्राम में 3 नंबर करेक्शन
आप आ जाए डायग्राम 17.2। इसमें देखो तो हिंदी के एनसीईआरटी में पूरा डायग्राम पता नहीं कैसे ही दे रखा, पूरा ही गलत दे रखा है इसमें। तो एक काम करो आप, मैं स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ इंग्लिश वाले की। तो यहाँ से आप इंग्लिश के डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, क्योंकि इसका कंपेयर तो क्या ही करें, इसमें पूरा ही गलत दे रखा है डायग्राम। तो हिंदी का पता नहीं कैसे ही छाप रखा है इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ तक अपने करेक्शन तो हो गए कंप्लीट, ठीक है। टोटल थ्योरी में कितने करेक्शन थे? थ्योरी में थे 4 करेक्शन, डायग्राम में करेक्शन थे 3। तो टोटल करेक्शन हो गए अपने 7, ठीक है। तो 7 करेक्शन हो गए यहाँ तक इस वाले चैप्टर में। आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, और यदि मदद मिल रही हो तो दोस्तों के साथ शेयर तो ज़रूर करना। थैंक यू।